परमोपकारी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रणीत ग्रंथराज रैणसार के अंतर्गत आज 8वीं कारिका के माध्यम से सम्यक दृष्टि 77 गुणों से युक्त होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक जिसने अपने पुरुषार्थ से उस पौरुषत्व को प्राप्त किया जिसके लिए उसका भव भव का संचित पुण्य कर्म अब उद्यागत अवस्था को प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान इस कारिका के माध्यम से हमें समझाएंगे। ओह गुण बसण भैमल बैरगादिचार भत्ति बेघंबा ए देश तरिया दंसण सावे गुणा भणदा। आचार्य भगवान ने कहा वह गुण बसण भय मल बैराग्य अतिचार है। वह गुण माने जो दोनों गुणों से, दोनों गुण 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण, इन दोनों गुणों से बसण व्यसन से, भय भयों से, मल 7 मल दोषों से रहित होता है और वैराग्य को वृद्धिंगत करने वाली जो 12 अनुपेक्षाओं से युक्त है, अतिचार है, 5 अतिचारों से रहित है। ऐसे भक्ति विघ्न जो भक्ति भावना है, कैसी? विघ्न रहित, जिसमें कोई विघ्न नहीं है, अश्रद्धान नहीं है, किसी तरह का संशय आदि मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं है। ऐसी विशुद्ध भक्ति भावना ये 77 यानी कि 77, इन 77 गुणों से युक्त होता है। कौन? सम्यक दृष्टि श्रावक। 8 मूल गुण, 12 उत्तर गुण, 7 व्यसन, 7 भय, 25 मलदोष से रहित, वैराग्य युक्त 12 भावना, 5 अतिचारों से रहित और 1 देव शास्त्र गुरु के प्रति निर्विघ्न भक्ति भावना, ये 77 सम्यक दृष्टि श्रावक के गुण कहे गए हैं। भो श्रावक, ये कथन आचार्य भगवान ने आपके लिए कहा है। जब हमने श्रावक कुल में जन्म लेकर अपने पापों के प्रक्षालन का अगर कहीं कोई रास्ता ढूंढा है तो उसका रास्ता सिर्फ यही है कि सबसे पहले मैं मूल गुणों को धारण करूं। आपको याद होना चाहिए, जब आप छोटे बच्चे थे, 45 दिन के अपनी माँ की गोद में, अपने परिवारी जनों की गोद में जब सबसे पहली बार आपको जिनाने लाया गया था, वहाँ हमें यतिराज मिले थे, आर्यका माताजी मिली थीं, उनके चरणों में तुझको लिटा दिया था। वो छोटा सा एक सुंदर बालक जो सबके मन को मोहित करता है, आचार्य महाराज ने, मुनि महाराज ने, आर्यका माताजी ने उस बच्चे को देखा और देख कर के उसका जैन संस्कार संपादित किया। ये वही मूल गुण हैं जिनको आप 45 दिवसीय अवस्था में ग्रहण
एक गुरु के द्वारा कर चुके हैं, लेकिन संगति और चिरकालीन पाप संस्कारों के कारण हम उनको बार बार भूल जाते हैं। हम उनको बार बार न करने की स्थिति में आ जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे श्रावक, अगर वास्तव में अपनी पर्याय को सार्थक करना है, अपने जन्म को सार्थक करना है, मृत्यु को महोत्सव बनाना है, तो इन मूल गुणों को आज फिर से समझ ले। ये मूल गुण तेरे जैन की पहचान है। और जब मूल ही ना हो, नींव ही ना हो, तो भवन का क्या निर्माण हो सकता है। बिना मूल के, बिना जड़ के क्या वृक्ष कभी खड़ा रह सकता है। इसी तरह जिस श्रावक के जीवन में मूल गुण रूपी व्रतों का आरोपण नहीं है, मूल गुण रूपी संस्कारों का आरोपण नहीं है, उसका ये मनुष्य जीवन, उसकी ये श्रावक संज्ञा शायद भौतिकता के झंझावात में धराशायी होने में देर नहीं लगेगी। जब दो मित्र एक बैके मिलते हैं, एक कहता है चल भाई जिनालय चलते हैं, पर्युषण पर्व शुरू हो गए हैं। जिसके अंदर जैन संस्कार थे उसने मित्र से कहा कि भाई जिनालय चलते हैं, पर्युषण पर्व शुरू हो चुके हैं। जिसके अंदर संस्कार नहीं थे, ध्यान रखना महान भावों, हम बच्चे को संस्कार तब देते हैं जब बच्चा बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। जबकि संस्कार तो गर्भ में देने की एक चीज़ है। जब संस्कार का समय होता है उस समय हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, और जब जड़ पक जाती है, जब टहनी पक जाती है, अब उसको मोड़ना चाहें तो शायद वो मुड़ती नहीं है, वो टूट जाती है। अब परिपक्व मृतिका को उस चाक पर चढ़ा कर के कुम्हार जैसा चाहे वैसा रूप दे सकता है, लेकिन पके हुए घड़े को शायद वो कुम्हार मन चाहा रूप अब नहीं दे सकता। इसीलिए कहा है वो मृण में मिट्टी की मानिंद के समान छोटे छोटे बच्चे, उनका संस्कार अपने माता पिता के द्वारा मिलना एक बहुत बड़ी आवश्यकता की दृष्टि है। ये वही मूल गुण हैं जिन मूल गुणों के माध्यम से व्यक्ति अपने जैनत्व को आगे बढ़ाता है। जैनत्व के बल पर सुख समृद्धता को प्राप्त होता है। सुख समृद्धता के कारण सामाजिक स्तर पर धर्म की प्रभावना में अपना सहयोग प्रदान करता है। जब मूल गुण नहीं होंगे तो कैसा जैन? जब जैन नहीं है तो कहाँ है तेरे अंदर जैनत्व? और जैनत्व नहीं है तो किसकी पूजा, किसकी जय, और कौन गुरु, कैसा गुरु, किसका गुरु? ध्यान रखना, आचार्य भगवंत ने इन मूल गुणों की व्याख्यान करते हुए हम सबको बताया है, और आप सब उन मूल गुणों से पहले से ही संस्कारित हैं। जब आपके कान में गुरु के द्वारा महामंत्र नमोकार को प्रदान किया गया था, आपके कान में उन्होंने अपने मुख से उस नमोकार महामंत्र का 9 बार उच्चारण किया था। आपके माथे पर यशस्वी होने का एक तिलक लगाया था। जिनाभिषेक करके आपके उस मस्तक के ऊर्ध्व क्षेत्र पर
एक स्वस्ति यानी कि कल्याण का प्रतीक एक स्वस्तिक बनाया था। शायद सब भूल गए, लेकिन अपना याद नहीं है। अपने घर में जो और छोटे छोटे बच्चों का जन्म हुआ उनको मैंने जैन कैसे बनाया ये तो याद है ना। गुरु के पास जाते हैं, बच्चों को वहाँ लिटा देते हैं, अभिषेक केसर से उनके संस्कार गुरु प्रदान करता है। गुरु कहता है कि भाई जब तक ये बच्चा 8 वर्ष का ना हो जाए तब तक आप इसको मध्य मास मधु का सेवन मत कराना, शहद मत खिलाना, रात्रि में अन्न की कोई चीज़ इसको मत चटाना। ये अगर कहीं ऐसा करते हो तो जब तक बच्चा 8 वर्ष का नहीं होगा तब तक ये सारा पाप कर्म आपकी नाम कर्म रूपी बंधन से ग्रस्त होता चला जाएगा। महान भावों, इन मूल गुणों के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब हम अमृतचंद स्वामी के द्वारा प्रणीत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा मध्यम मासम क्षौद्रम पंचोदंबर फलानि यत्नेन हिंसा विपरीत कामे मोक्तव्यानि प्रथमेव। श्रावक के दर्जे को शिष्ट और पुष्ट करने के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी के प्रणीत ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से जहाँ अहिंसा का मार्मिक उद्बोधन उस ग्रंथ में हमें मिलता है, कभी हम अपने पौरुषत्व की सिद्धि तो करें, अपने पुरुष को प्राप्त तो करें, पहचाने कौन है वो पुरुष। यहाँ उस पुरुष की बात है। यहाँ पुरुष आत्मा को कहा गया। शुद्ध आत्मा की सिद्धि का पुरुषार्थ जो कर लेता है वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का अन्वेषण में लग जाया करता है। उन यतीश्वरों की वाणी में जिन्होंने मध्य मासम क्षौद्रम, मध्य मास और मधु का त्याग पंचोदंबर फलानि यत्नेन और 5 उदंबर फल बड़, पीपर, पाकर, उमर और कठूमर, इन 5 फलों का त्याग, 3 मकारों का त्याग करना ही मूल गुण कहा गया है। जिसके ये मूल गुण नहीं हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं वो कभी हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी के द्वारा प्रणीत ग्रंथराज रत्नकरण शाब्काचार्य में कहा है, मध्यमास मधु त्यागे सहाणो व्रत पंचिकम अष्टौ मूल गुणा माहुर ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। उन्होंने कहा श्रमणोत्तमा, जो श्रमण में उत्तम हैं, जो श्रमणों में तपोधनों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव ने क्या कहा है, मध्य मास मधु त्यागे, मध्य मास और मधु के त्याग के सह माने साथ में अणुव्रत पंचकम, 5 अणुव्रतों का पालन करना चाहिए। किसको? गृहीणाम, गृहस्थों को।
हे गृहस्थ अवस्था को धारण करने वाला श्रावक, तुम श्रवण करो उन कर्णांजलि के माध्यम से, पान करो से जिनवाणी का, रसिक बनो उस रस के जो तुम्हें पारस के रस में डुबो दे। आप उस रसना के रसिक ना बने जो रसना आपके भक्ष अवक्ष का ध्यान नहीं रख पाती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, इन 8 मूल गुणों को गृहस्थों को पालन करना चाहिए, ऐसा श्रवणोत्तमा आहो, श्रवण में उत्तम जिनेन्द्र देव ने कहा है। महान भावों, मध्य, मांस और मधु, मध्य यानी कि शराब, जो शराब मदिरा का पान करते हैं, ऐसे मदिरा विषयी लोलुपी रसना के भोगी जो आज इस मदिरा पान करने को अपना स्टैंडर्ड मानने लगे हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, रे जैनियों सुधर जाओ, नहीं तो प्रदोष काल इतना भयंकर आ रहा है, ये तुम्हें सुधार करके रख देगा। इस प्रदोष काल में कहाँ बचोगे, कैसे बचोगे? जो धर्म से भागा है, जो कीली से दूर हुआ, वही तो गेहूं उस दोनों पाटों के बीच में पिसा है। ध्यान रखना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात्रि से लेकर पुनः सुबह तक, ये एकांकी आत्मा कितना असाह होकर घूम रहा है, कितना असाह होकर के घूम रहा है। सुबह से लेकर शाम तक भागता है, लेकिन फिर भी पराधीन का पराधीन ही रहता है। कितने रिश्तों को ढूंढा तुमने, कितने नातों को ढूंढा तुमने, कितनों को सहारा बनाया तुमने। भूख लगी तो रोटी को सहारा बनाया, प्यास लगी तो पानी को सहारा बनाया, कमर टूटी तो लाठी को सहारा बनाया, और जब चलते चलते थकान महसूस करने लगा तो अपने मित्र के कंधे को पकड़कर तूने उस कंधे को सहारा बना लिया। कहा गया है, मत ढूंढ सहारे दिल, सहारे टूट जाते हैं, जोश लहरों में आता है, किनारे छूट जाते हैं।